गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। तो देखिए, शुक्र जनन का परिभाषा बहुत ही छोटा सा मैं बता रहा हूं। नर युग्मक के निर्माण को कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन। या शुक्राणुओं के निर्माण को कहते हैं शुक्र जनन। समझ में? तो इसके दो स्टेप होते हैं, उस स्टेप को मैं आपको समझा दे रहा हूं और चित्र भी बना दे रहा हूं। आप देखिए, पहले मैं परिभाषा लिख दूं कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। नर युग्मक के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, शुक्राणु जनन, ये है शुक्राणु जनन कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा हो गया आपका। अरे समझ में? इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि शुक्राणुओं के निर्माण को, यहां लिख दे रहा है कोष्ठ में, शुक्राणु के निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। देखिए, चित्र द्वारा मैं समझा दूं। ये शुक्राणु होते हैं ऐसे और ये यहां आके दूसरी अवस्था में ये परिपक्व थोड़ा सा डेवलप करते हैं, फिर इससे दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाएंगे? दो भागों में ये बढ़ जाते हैं। फिर इससे चार जो है कोशिकाएं बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? चार कोशिकाएं जो है, इस तरह से आप चित्र बना दीजिएगा, बन जाती हैं। समझ में? तो इसकी अवस्था होती है। क्या होती है? अवस्था होती है। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? बोलिए, पहली अवस्था को क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं स्पर्मेटिक अवस्था। दूसरे को क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। तीसरे को क्या कहते हैं? गुणन अवस्था। तो ये गुणन हो गया यहां, तो ये हो गया आपका स्पर्मेटिक अवस्था, ये हो गया आपका वृद्धि अवस्था और ये हो गया गुणन अवस्था। इससे चार बनते हैं। तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक नंबर में क्या कहते हैं उसको? स्पर्मेटिड अवस्था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो नंबर में क्या होता है? हाँ, वृद्धि अवस्था। तीन नंबर में क्या होता है? हाँ, गुणन अवस्था। क्या होता है? गुणन अवस्था। इसमें दो जो है हार्मोन्स काम करते हैं। एक जो है LH हार्मोन्स, जिसको क्या कहते हैं? हाँ, ल्यूटिनाइजिंग। क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। और दूसरा एक और इसमें काम करता है हार्मोन्स, उसका नाम है FSH। क्या नाम है? FSH, फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको? हाँ, फॉलिकल। हाँ, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टिमुलेटिंग है हार्मोन्स। क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में लिख देना, ठीक है। हार्मोन्स, अंग्रेजी में आसान था हार्मोन्स, लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम से लिखते हैं लोग तो हिंदी मीडियम लिखा। तो ये दो जो है हार्मोन्स इसमें काम करता है। और ये कहाँ बनता है? आप जबानी मेरी स्पीच को सुनिए, खूब बढ़िया आपके समझ में आ जाएगा। 4 मिनट आप सुनिए आराम से, 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, जो मनुष्य का जो वृषण होता है, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, आप समझ रहे हैं? तो वो वृषण में, मनुष्य के वृषण में शुक्राणु बनते हैं और उसी शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो आप जबानी समझ लें कि मनुष्य के जो नर होते हैं, यानी मनुष्य में जो नर होते हैं, यानी नर मनुष्य, उसमें मनुष्य में कई तरह के होते हैं। मनुष्य में जो है स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, नपुंसक भी होते हैं।
तो जो मर्द होते हैं उनके टेस्टिस में यानी वृषण में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक यहां लिख दिए हैं, देखिए स्पर्मेटिड अवस्था, दूसरा होता है वृद्धि अवस्था, तीसरा होता है गुणन अवस्था। और समझ में, तो ये जो वृद्धि, जो ये स्पर्मेटिक अवस्था है, ये इसमें आके थोड़ा सा वृद्धि करते हैं और यहां जाके ये 2 भागों में बढ़ जाता है और यहां से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और ये स्पर्म है 4। इसी स्पर्म को आप देखे होंगे, बड़ा सा चित्र बनाया होगा, स्पर्म का चित्र ऐसे बनाए होंगे आप, जो ऐसे मुंह होता है आप बनाए होंगे, आपको याद होगा, ये इस तरह का होता है चित्र। ये अपने आप में एक प्रश्न है, ये अपने आप में एक प्रश्न है कि आप जो है, ये जो है एक शुक्राणु का जो है, ये एक शुक्राणु का जो है ये चित्र है। इसको भी बना लीजिएगा, ये बना लीजिए, 4 अवस्थाएं लिख दीजिए, 2 हार्मोन्स का नाम लिख दीजिए। जैसे आप जो है यही हार्मोन्स, और यहां याद करिए, याद रखिए कि ये 14 साल से लेके 14 से 15 वर्ष में ये शुरू होता है। पुरुषों में 14 से 15 वर्ष में जो है शुक्राणु बनना शुरू होते हैं और इसी शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और ये टेस्टिस में बनता है और ये 2 हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, समझ में। और कहां से निकलते हैं? ये मास्टर ग्रंथि से। कहां से निकलते हैं? हाँ, मास्टर ग्रंथि से, जिससे 14 हार्मोन्स निकलता है मास्टर ग्रंथि से, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, एक और नाम है उसका, मैं भूल रहा हूं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? याद आ गया, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से जो है 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। पूरा नाम अगर नहीं लिख पा रहा है तो हाफ नाम आप लिख देंगे, ठीक है। और इसको आप आराम से लिख लीजिए। और मैं हूं असलम सर।